द कैपिटल सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए 50 तक हम लोग देख चुके हैं और एक नए सेशन में हम 51 से क्लास सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। चलिए 51 झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति 2008 के तहत पुनर्वास प्रशासक की नियुक्ति कम से कम किस रैंक के अधिकारी की होनी चाहिए। ठीक है ना। प्रखंड विकास अधिकारी, बी उपायुक्त, सी उप विकास अधिकारी, डी आयुक्त। 51 का बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर रैंक। ठीक है ना। झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति 2008 के तहत पुनर्वास प्रशासक की नियुक्ति कम से कम किस रैंक के अधिकारी की होनी चाहिए, यानी कि उपायुक्त। ठीक है। चलिए अब आते हैं 52। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2018-19 के तहत घटना प्रतिक्रिया प्रणाली IRS में उत्तरदायी अधिकारी यानी कि RO कौन होते हैं। पुलिस अधीक्षक, जिला दंडाधिकारी, सी उप विकास आयुक्त, डी उपमंडल अधिकारी। 52 का आंसर बतलाइएगा। 52 में आ जाएगा जिला दंडाधिकारी। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब आते हैं 53 में। पंचायत और जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। ए श्री कृष्णा लोक प्रशासन संस्थान, बी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि सर्ड रांची, सी बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, डी झारखंड आपदा प्रबंधन संस्थान रांची। 53 का आंसर बतलाइए। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रांची यानी कि सर्ड जिसको बोला जाता है। राज्य में शहरी भूकंप जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के लिए विशेषीकृत संस्थान कौन सा है। ए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, बी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, सी बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, डी बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान सिंदरी। 54 का आंसर हो जाएगा सी बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान रांची। चलिए अब आते हैं 55 पे। झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2018-19 के तहत इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन ESF 12 किससे जुड़ा है। देख रहे हैं ना, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। ए फायर सर्विसेज, बी बम डिस्पोजल ऑपरेशंस, सी मेडिकल असिस्टेंस, डी कम्युनिकेशन और IT। 55 आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बम डिस्पोजल ऑपरेशंस। आते हैं 56। झारखंड में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के अध्यक्ष कौन है। ए पुलिस अधीक्षक, बी जिला दंडाधिकारी या जिसे हम उपायुक्त भी बोलते हैं, सी जिला परिषद अध्यक्ष, डी उप विकास आयुक्त। 56 आंसर हो जाएगा बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए 1999, बी 2000, सी 2001, डी 2002। 57 आंसर सी हो जाएगा, सी। ठीक है, 2021। 57 सी, 57 सी। हाँ ठीक है। अब आते हैं 58।
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC के तहत ग्रीन इंडिया मिशन में सरायकेला खरसावां जिले में सामाजिक और कृषि वानिकी के माध्यम से कितनी भूमि सुधारने का लक्ष्य है? A 1000 हेक्टेयर, B 2500 हेक्टेयर, C 5000 हेक्टेयर, D 10,000 हेक्टेयर। 58 का हो जाएगा C 5000 हेक्टेयर। झारखंड के वर्षा और जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए राज्य के कुछ हिस्सों में वर्षा में वृद्धि, बी पूरे राज्य में वर्षा में कमी, सी सर्दियों में वर्षा में महत्वपूर्ण कमी, डी वर्षा पैटर्न में क्षेत्रीय असमानता। 59 आंसर सी याद रखिएगा, सर्दियों में वर्षा में महत्वपूर्ण कमी। अब आते हैं 60। निम्नलिखित में से कौन झारखंड में कृषि क्षेत्र जलवायु अनुकूलन रणनीतियों में शामिल नहीं है? ए विपुल भूमि विकास, है ना, वेस्टलैंड डेवलपमेंट, बी क्लाइमेट स्मार्ट कृषि, सी कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा देना, यानी कि कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा देना, डी संवेदनशीलता कम करने के कार्यक्रम। झारखंड में कृषि क्षेत्र जलवायु अनुकूलन रणनीतियों में शामिल नहीं है बोल रहा है, बतलाइएगा। 60 का आंसर हो जाएगा सी कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा देना, यह शामिल नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड में वन क्षेत्र जलवायु अनुकूलन रणनीतियों में शामिल नहीं है? ए NTFP आधारित आजीविका को बढ़ावा देना, जैसे कि लैक, शहद और इको टूरिज्म, बी जलवायु प्रभाव और कार्बन अवशोषण अध्ययन के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित करना, सी वनों में औद्योगिक मोनोकल्चर वृक्षारोपण करके लकड़ी निर्यात को बढ़ाना, डी सामाजिक वन कृषि वानिकी और फॉर्म ट्री के माध्यम से हरित आवरण का विस्तार। 61 का बतलाइएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वनों में औद्योगिक मोनोकल्चर, है ना, वनों में औद्योगिक मोनोकल्चर वृक्षारोपण करके लकड़ी निर्यात को बढ़ाना। अब आते हैं 62। निम्नलिखित में से कौन झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र जलवायु अनुकूलन रणनीतियों में शामिल नहीं है? ए खनन से परे उद्योगों का विविधीकरण, जैसे स्टील, ऑटो, एंकिलरी और रबर यूनिट, बी ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और सौर, वायु जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में संक्रमण, सी पर्यावरणीय प्रदर्शन की निगरानी प्रणाली स्थापित करना और संभावित कार्बन नियमों का पालन, डी 2030 के बाद नए कोयला पावर प्लांट पर प्रतिबंध। बतलाइएगा 62 का। 62 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2030 के बाद नए कोयला पावर प्लांट पर प्रतिबंध। चलिए, अब आते हैं 63। निम्नलिखित में से कौन झारखंड में पावर सेक्टर जलवायु अनुकूलन रणनीतियों में शामिल नहीं है? ए सौर, बायोमास और छोटे जल विद्युत पावर को प्रोत्साहन के माध्यम से बढ़ावा देना, बी थर्मल प्लांट में बंद लूप कूलिंग और उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करना, सी नए पावर प्लांट को कम जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित करना, 2047 तक कोयला आधारित पावर प्लांट को धीरे धीरे परमाणु पावर प्लांट से बदलना। आंसर बतलाइए 63।
63 डी आंसर हो जाएगा। 2047 तक कोयला आधारित पावर प्लांट को धीरे धीरे परमाणु पावर प्लांट से बदलना। अब आते हैं 64। 1921 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी यानी कि टेल्को की स्थापना मूल रूप से किस नाम से की गई थी? ए टाटा मोटर्स कंपनी, बी ब्रिटिश लोकोमोटिव कंपनी, सी पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी, डी कैरीज एंड वैगन्स प्रोडक्शन कंपनी। 64 क्या होगा? आंसर सी याद रखिएगा, पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी। आते हैं 64। 1935 में विधवाओं एवं वंचित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना किसने की थी? ए जे.आर.डी. टाटा, बी कृष्ण वल्लभ सहाय, सी अब्दुल वारी, डी नागरमल मोदी। 64 का आंसर बतलाइए। आंसर हो जाएगा अब्दुल बारी। अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द एवेन्यू मैन झारखंड के किस स्थान से प्रकाशित होता है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर, मेदिनीनगर। 66 आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, याद रखिएगा। झारखंड के किस विद्रोह को मुल्की यानी कि मातृभूमि लड़ाई या मिल्की भूमि लड़ाई के नाम से जाना जाता है? ए सरदारी विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी मुंडा उलगुलान, डी ताना भगत आंदोलन। 67 आंसर हो जाएगा ए सरदारी रिवॉल्ट, सरदारी विद्रोह। अब आते हैं 68। 1898 में नेत्रहीनों के लिए सेंट माइकल स्कूल की स्थापना किस मिशन द्वारा की गई थी? ए गोस्नर मिशन, बी रोमन कैथोलिक मिशन, सी एसपीजी मिशन, डी यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। 68 आंसर हो जाएगा एसपीजी मिशन। ठीक है, चलिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार है ना, भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के प्रथम जनजातीय व्यक्ति कौन थे? ए जयपाल सिंह, बी जुएल लकड़ा, सी कार्तिक उरांव, डी सुशील कुमार बागे। 69 सुशील कुमार बागे, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें। पहला लिंगानुपात 948, दूसरा जनसंख्या घनत्व 412 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, साक्षरता दर 68.42%, चौथा दशकवार जनसंख्या वृद्धि दर 22.42%। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 4, सी केवल 1 और 4, डी उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा बी, है ना, केवल 4, याद रखिएगा। कौन सही है? यानी कि दशकवार जनसंख्या वृद्धि दर 22.42%। अब आते हैं 71। स्टील वायर एवं रोप उद्योग में राजस्व और उत्पादन के आधार पर भारत में उषा मार्टिन लिमिटेड का स्थान क्या है? उषा मार्टिन लिमिटेड का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम? 71 आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए बड़ी दीदी कुसुम जोशी,
बी संथालों के प्रेरक डॉक्टर एंड्रयू कैम्पबेल, सी बाबू विनोद बिहारी महतो, डी हजारीबाग के जतिन बाघा राम विनोद सिंह। 72 का आंसर बतलाइए। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक, बड़ी दीदी सरोजा अय्यर जी को बोला जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। होल झारखंड पार्टी जस्टिन रिचर्ड, बी शिवाजी समाज विनोद बिहारी महतो, सी बिरसा सेवा दल बागुन सुमरई, डी छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा थियोडोर सोरेन। ठीक है, चलिए 73 का आंसर बतलाइएगा। 73 का आंसर हो जाएगा सी बिरसा सेवा दल बागुन सुमरई। बाकी सभी सुमेलित है। अब आते हैं 74 में। झारखंड की जनजातियों की पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मानकी मुंडा प्रणाली हो जनजाति से संबंधित है, इसको बोला जाता है मानकी। ठीक है। दूसरा, मांझी परगना प्रणाली संथाल जनजाति द्वारा अपनाई जाती है। तीसरा, पढ़ा प्रणाली उरांव जनजाति से संबंधित है। चौथा, मांझीथान प्रणाली मुंडा जनजाति द्वारा अपनाई जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। बतलाइएगा 74 का आंसर। 74 का आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना, 1, 2 और 3। ठीक है, ये कथन सही है। ये देख रहे हैं हमारा द कैपिटल सिविल सर्विसेज का जो क्लास है, वो जो मेंस क्लास है ना, 11 मार्च से शुरू होने की संभावना है। चलिए, जनजातीय स्वशासन में ग्राम स्तरीय पदाधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पाहन उरांव एवं मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरोहित होता है। दूसरा, मांझी संथाल गांव का मुखिया होता है। तीसरा, गोडैत मुख्यतः संदेशवाहक एवं ग्राम प्रधान का सहायक होता है। चौथा, नायके प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों भूमिकाएं निभाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। आंसर बतलाइएगा 75 का। आंसर हो जाएगा ए। देख रहे हैं, ए, यानी कि 1, 2, 3 ही सही है। ठीक है, चलिए, यही सही है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं 76 में। पारंपरिक स्वशासन एवं संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में गलत कथन चुनिए। ए पेशा अधिनियम 1996 पारंपरिक ग्राम सभा प्रणाली को मान्यता देता है। बी 5वीं अनुसूची झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। सी 6ठी अनुसूची पूर्णतः झारखंड पर लागू होती है। डी जनजातियों के प्रथागत कानून संविधान द्वारा संरक्षित हैं। 76 का आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा सी। ये गलत कथन है बस।
आते हैं 77। छोटानागपुर के नागवंशी छोटानागपुर के नागवंशी वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है। ए फनी मुकुटराय नागवंशी शासन के संस्थापक, बी मधुकर नागवंशी प्रशासन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, सी दुर्जन साल मुगल सत्ता का प्रतिरोध, डी अनंत राय अंग्रेजों द्वारा नियुक्त शासक। 77 कौन सुमेलित नहीं है? 77 आंसर हो जाएगा डी, याद रखिएगा डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अब आते हैं 78। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा किस शैली में लिखी गई है? गाथा, कविता, गीत, कहानी। 78 आंसर हो जाएगा ए, है ना, बैलेड, गाथा में लिखी गई है, याद रखिएगा। 79 बिरसा मुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिरसा मुंडा 5 भाई थे, कोंटा, दासकीर, चंपा, बिरसा, भानु। दूसरा, बिरसा अपने माता पिता की चौथी संतान थे। तीसरा, उनका परिवार ईसाई था। सही उत्तर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 एवं 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 एवं 3। 79 क्या होगा? 79 का डी, याद रखिएगा, यानी कि ये सही उत्तर है तीनों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी युगांतर समिति का सदस्य था? ए यदु गोपाल मुखर्जी, बी बिरसा मुंडा, सी कृष्ण वल्लभ सहाय, डी रामदयाल मुंडा। 80 का आंसर हो जाएगा ए, है ना, यदु गोपाल मुखर्जी ए। अब आते हैं 81। गया मुंडा मूल रूप से खूंटी के किस गांव के निवासी थे? ए चलकत, बी एटकडी, सी बंदगांव, डी गेतलसूद। 81 बी हो जाएगा, ठीक है, एटकडी। अब 82। जयपाल सिंह मुंडा के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ए तेजूपाहन, बी सुकरापाहन, सी विनय सिंह, डी जितेंद्र ठाकुर। 82 का 82 का आंसर हो जाएगा बी सुकरापाहन। सुकरापाहन। अब आते हैं 83। झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी JAP-IT का मुख्यालय कहां स्थित है? जमशेदपुर, बोकारो, रांची, धनबाद। झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 83 बताइए। सी कहां है? रांची। चलिए 84। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नृत्य ऋतु, है ना, किस ऋतु में यह नृत्य किया जाता है? कहने का मतलब जादू डांडी वर्षा ऋतु, करम डांडी बसंत ऋतु, माथा डांडी ग्रीष्म ऋतु, चौथा जात्रा खड्डी डांडी शीत ऋतु। सही उत्तर बतलाइएगा कौन सा होना चाहिए? 84 का आंसर हो जाएगा सी। देख रहे हैं, सी, यानी कि जादू हो गया बसंत ऋतु में, याद रखिएगा, बसंत ऋतु में जादू। करम डांडी क्या हो गया? वर्षा ऋतु में, ठीक है। माथा डांडी शीत ऋतु में, और जात्रा या खड्डी डांडी ये कब हो गया? ग्रीष्म ऋतु में। बस यही है। चलिए अब आता है 85। हैरो एवं नोमनामा गीत किस जनजाति से संबंधित है? संथाल, उरांव, मुंडा, हो।
बताइए 85 का आंसर। 85 का आंसर हो जाएगा हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं 86। निम्नलिखित में से झारखंड क्षेत्र का कौन सा नृत्य सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता है? डोमकच, जतरा, नटुआ, भकुली बंका। 86 का आंसर हो जाएगा डमकच। सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता है डमकच। याद रखिएगा, ये शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है ना, जब शादी विवाह का रस्म, शादी विवाह का जो समय घर परिवार में जब आयोजन होता है तभी ये डमकच नृत्य किया जाता है। 87 चांदी पर्व कब मनाया जाता है? ए माघ मास की पूर्णिमा, बी कार्तिक मास की पूर्णिमा, सी चैत्र मास की पूर्णिमा, डी फाल्गुन मास की पूर्णिमा। 87 का आंसर हो जाएगा ए माघ मास की पूर्णिमा। अब आते हैं 88। बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को क्या कहा जाता है? गोलैती बापला, बी किरिंग जमाई बापला, सी गोलहर बापला, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 88 का बी याद रखिएगा, किरिंग जमाई बापला है ना, बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को याद रखिएगा। द सर्विस मैरिज इन बिरहोर ट्राइब, किरिंग जमाई बापला। 89 सीएनटी अधिनियम 1908 के अंतर्गत बकास्त भूमि का सही वर्णन कौन सा है? ए किराएदारों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, बी जमींदार द्वारा स्वयं जोती जाने वाली भूमि, सी सरकारी पट्टे की भूमि, डी वन भूमि। 89 आंसर बी याद रखिएगा, जमींदार द्वारा स्वयं जोती जाने वाली भूमि। अब आते हैं 90। सीएनटी अधिनियम 1908 की धारा 98 के अनुसार अधिकार अभिलेख अंतिम रूप से प्रकाशित होने के बाद कितने वर्षों तक उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता? ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 15 वर्ष। 90 का आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा 15 वर्ष, है ना, 15 इयर्स, ऑप्शन डी। अब आते हैं 91। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, धारा विषय मिलान कीजिए। ए 80 लगान का पुनरीक्षण, बी 87 अधिकार अभिलेख की तैयारी, सी 89 लगान निपटान आदेशों का पुनरीक्षण, डी 98 वादों की स्थापना। 91 क्या होगा? 91 सी याद रखिएगा। 89 लगान निपटान आदेशों का पुनरीक्षण। चलिए 92 सीएनटी अधिनियम 1908 की धारा 215 किससे संबंधित है? ए राजस्व अभिलेखों का पुनरीक्षण, बी उपायुक्त का क्षेत्राधिकार, सी उपायुक्त के निर्णयों के विरुद्ध अपील, डी अधिकार अभिलेख की अतिमता। बताइएगा। फाइनलिटी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। 92 का क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा सी उपायुक्त के निर्णयों के विरुद्ध अपील। चलिए अब आते हैं 93 में। सीएनटी अधिनियम 1908 के अध्याय है ना 15वें के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए सभी भूमि विवाद सिविल न्यायालय में जाते हैं, बी कुछ वादों पर उपायुक्त का विशिष्ट अधिकार क्षेत्र होता है, सी उपायुक्त के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती, डी उच्च न्यायालय सीधे सभी मामलों की सुनवाई करता है। 93 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा बी याद रखिएगा।
कुछ वादों पर उपायुक्त का विशिष्ट अधिकार क्षेत्र होता है। किसके अंतर्गत? सीएनटी अधिनियम 1908 के अध्याय 15 के अंतर्गत। सॉरी 15 में 16वें, हाँ है ना, 16 हाँ 16 के अंतर्गत, हाँ 16 के अंतर्गत, ठीक है इसके अंतर्गत है ना, 16 के अंतर्गत, सॉरी 1908 के अध्याय 16 के अंतर्गत। अब आते हैं 94 में। सीएनटी अधिनियम 1908 के अंतर्गत मुंडारी खूट कट्टीदार की बेदखली की प्रक्रिया किस धारा द्वारा नियंत्रित होती है? सीएनटी अधिनियम 1908 के अंतर्गत मुंडारी खूट कट्टीदार की बेदखली की प्रक्रिया किस धारा द्वारा नियंत्रित होती है? ए धारा 239, बी धारा 240, सी धारा 241, डी धारा 215। 94 का बताइएगा। 94 आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा, सेक्शन 240। अब आते हैं 95। छोटानागपुर क्षेत्र की उरांव एवं संथाल जनजातियों की प्रथागत उत्तराधिकार प्रणाली में महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित किए जाने का मुख्य कारण क्या है? ए सीएनटी अधिनियम 1908 का स्पष्ट वैधानिक निषेध, बी पूर्वज आत्माओं एवं पितृवंशीय परंपरा से संबंधित धार्मिक विश्वास, सी हिंदू व्यक्तिगत कानून का प्रभाव, डी प्रशासनिक सुविधा। 95 बताइएगा आंसर। आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा बी, पूर्वज आत्माओं एवं पितृवंशीय परंपरा से संबंधित क्या है? धार्मिक विश्वास। अब आते हैं 96। विल्किंसन नियमों के अंतर्गत कितनी राशि तक के दीवानी वादों की सुनवाई मुंसिफ अथवा स्थानीय प्रमुख कर सकते थे? ए 100, बी 200 रुपये, सी 300 रुपये, डी 500 रुपये। बताइएगा 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये। 96 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा सी 300 रुपये, ठीक है ना। विल्किंसन नियमों के अंतर्गत कितनी राशि यानी कि 300 रुपये तक के दीवानी वादों की सुनवाई मुंसिफ अथवा स्थानीय प्रमुख कर सकते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 97। संथाल प्रथागत कानूनों के अंतर्गत घर जमाई एवं घरदी जमाई में सही अंतर कौन सा है? ए दोनों स्थायी रूप से पुत्र के रूप में गोद लिए जाते हैं, बी घर जमाई स्थायी रूप से पुत्र के रूप में गोद लिया जाता है, जबकि घर दी जमाई अस्थायी रूप से निवास एवं श्रम करता है। अस्थायी रूप से याद रखिएगा, है ना। घर जमाई अस्थायी रूप से निवास एवं श्रम करता है। सी घर जमाई अस्थायी रूप से रहता है, जबकि घर जमाई घर दी जमाई स्थायी रूप से गोद लिया जाता है। डी दोनों को समान उत्तराधिकार प्राप्त है ना। याद रखिएगा, ये हो गया घर जमाई, ठीक है, और ये हो गया घर दी जमाई। बस 97 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि सही अंतर। एक घर जमाई एवं घर दी जमाई, एक होता है घर जमाई एवं घर दी जमाई में सही अंतर कौन सा है? तो अंतर बी सही है, याद रखिएगा। घर जमाई स्थायी रूप से पुत्र के रूप में गोद लिया जाता है और घर दी जमाई
अस्थायी रूप से निवास एवं श्रम करता है। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा। एक घर जमाई और घर दी जमाई, है ना, घर जमाई और घर दी जमाई, इसको ध्यान दीजिएगा। एक ही लगता है लेकिन घर जमाई और घर दी जमाई। अब आते हैं 98। मैकफर्सन एवं गैंटजर किससे संबंधित है? मैकफर्सन एवं गैंटजर किससे संबंधित है? ए संथाल विद्रोह का दमन, बी संथाल परगना में सर्वेक्षण एवं लंगान बंदोबस्त, सी एसपीटी अधिनियम 1949 का प्रारूप प्रकाशन, डी वन उपज का निर्धारण। 98 का बतलाइएगा। 98 का आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा बी। अब आए 99। छोटानागपुर प्रमंडल में भूमि अभिलेखों की तैयारी की शुरुआत किसने की थी? है ना, छोटानागपुर प्रमंडल में भूमि अभिलेखों की तैयारी की शुरुआत किसने की थी? ए बाबू राखलदास हल्दर, बी लाल लोकनाथ शाही, सी कमिश्नर ग्रिमली, डी कैप्टन ग्रे। 99 आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा, लाल लोकनाथ शाही। छोटानागपुर प्रमंडल में भूमि अभिलेखों की तैयारी की शुरुआत किसने की थी? लाल लोकनाथ शाही ने। चलिए अब आते हैं लास्ट। बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 जो झारखंड में भी लागू है, के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश देने का अधिकार किसे है? बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 है ना, जो झारखंड में भी लागू है, के अंतर्गत जो सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश देने का अधिकार किसे है? ए अंचल अधिकारी, उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी या जिला दंडाधिकारी? बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा सर्कल ऑफिसर। ठीक है, याद रखिएगा, सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश देने का अधिकार किसको है? अंचल अधिकारी को है। ठीक है, तो ये रहा आज का हम लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर 2 के लिए। ऐसे ही हम लोग आने वाले समय में एमसीक्यू क्वेश्चन झारखंड स्पेशल लेते आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे विषयगत पहलुओं को बढ़िया से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारा यह थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास है। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं और पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।